Hello students, welcome back. This is Aziz Khan from Praxis Vidyapit, Rudhauli, Basti. Students, today we will understand and know about food we eat. Chapter number 10. मेरे प्यारे बच्चों, आई होप आप सभी लोग खैरियत से होंगे, आराम से होंगे। आज हम आपके सामने लेकर आए हैं भोजन जो हम खाते हैं, फूड वी ईट। तो आइए हम देखते हैं इस चैप्टर में। लेट अस स्टार्ट ऑन योर मार्क्स। हेल्प द हंग्री चाइल्ड स्पॉट थिंग्स ही कैन ईट। ड्रॉ अ लाइन फ्रॉम फूड आइटम टू हिज माउथ। मेरे प्यारे बच्चों, ये आप स्क्रीन में आपको दिखाई दे रहा है कि एक बच्चा है, एक लड़का है, और वो लड़का जो है क्या है, भूखा है। और ये टेबल आपको सामने नज़र आ रहे हैं, आप देख रहे हैं कि इस टेबल के ऊपर जो है कुछ गाड़ी है, कैप है और खाने वाली चीज़ें हैं। अब हमें क्या करना है कि ये जो लड़का, उसको भूख लगी, अब इसको हमें खाना देना है। तो जो टेबल पे खाने वाली चीज़ें हैं, जैसे फ्रूट्स हुए या जो भी खाने वाली चीज़ें हैं, हमें इस बच्चे को खिलाना है। इसके बाद ड्रॉ अ लाइन फ्रॉम फूड आइटम टू हिज माउथ। और जो इसमें फूड्स हैं, हमें इस फूड को एक लाइन बनाना है, एक लाइन सीधा खींचना है इसके मुंह तक, बच्चे के, और बच्चे के मुंह में हमें खिलाना है। तो आइए हम देखते हैं। सबसे पहले हमारे सामने क्या है बच्चों, एप्पल है। अब एप्पल को हमें इस बच्चे को खिलाना है। तो क्या करेंगे, हम एक लाइन बनाएंगे। यहाँ देखिए आप, ये एप्पल है। एप्पल को मैं क्या करता हूँ, एक लाइन बनाता हूँ, इसके मुंह में, बच्चा जो है, बच्चे के मुंह में हमें खिलाना है। तो एक लाइन हम बनाते हैं। ये आप एप्पल को लेकर यहाँ पर सीधे बच्चे के मुंह तक लाइए, एक लाइन बन जाएगा आपका। अभी आपका एप्पल हो गया। इसके बाद बनाना है। आप देखिए यहाँ पर केला है। अब केला भी हमको खिलाना है इस बच्चे को। तो आइए हम केला भी खिलाते हैं मेरे प्यारे बच्चों। केले के देखिए आप, यहाँ से एक लाइन बनाइए, सीधा यहाँ मुंह में डाल दीजिए बच्चे के। ओके। फिर उसके बाद है, देखिए आप, ब्रेड वगैरह दिख रहा है। इस ब्रेड को भी ऐसा आप एक लाइन बनाइए और उसके बाद बच्चे के मुंह में डाल दीजिए। फिर है यहाँ पर एक बटर वगैरह है। इस बटर को भी एक लाइन बनाइए और उसके बाद बच्चे के मुंह में लाके डाल दीजिए। फिर है यहाँ पर आप देख सकते हैं, एक ब्रेड वगैरह है, भी कुछ बना हुआ है, खाने वाली चीज़ है। इसको भी हम क्या करेंगे, यहाँ से एक लाइन बनाएंगे और इस बच्चे के मुंह में लाके डाल देंगे। यानी अभी बच्चा भूखा है, उसके बाद खाएगा, फिर उसकी भूख जो है मिट जाएगी। तो आई होप आप इस चीज़ को जो है, इस थिंग्स को आप समझ गए होंगे मेरे प्यारे बच्चों। अब आइए हम डिस्कस करते हैं और रीड करते हैं। व्हाई डू वी नीड फूड। व्हाई माने क्यों, नीड मीन्स ज़रूरत, फूड मीन्स भोजन। तो व्हाई डू वी नीड फूड, हमें भोजन की क्यों आवश्यकता होती है। बताइए मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, मेरे प्यारे बच्चों, हमारे लिए भोजन की क्या आवश्यकता है, हमें भोजन की क्यों ज़रूरत पड़ती है, हम क्यों खाना खाते हैं। तो आइए देखते हैं। वी ऑल नीड टू ईट फूड। वी मीन्स होता है हम, फूड मीन्स भोजन। वी ऑल नीड टू ईट फूड, हम सभी को फूड, भोजन खाने की आवश्यकता होती है। फूड, अब क्यों मेरे स्टूडेंट्स, मेरे प्यारे बच्चों, हमें क्यों भोजन खाने की ज़रूरत पड़ती है, आगे देखते हैं। फूड गिव्स अस एनर्जी। जो भोजन होते हैं हमें एनर्जी देते हैं, हमें पावर देते हैं, हमें शक्ति देते हैं।
फूड गिव्स अस एनर्जी टू स्टडी एंड प्ले। जो भोजन होता है हमें शक्ति देता है, हमें पावर देता है, हमें एनर्जी देता है अध्ययन करने के लिए और खेलने के लिए। मेरे प्यारे बच्चों, आप इमेजिन कीजिए, आप गए हुए हैं प्लेग्राउंड में खेलने के लिए। अगर आप सुबह से आपको शाम हो गया, वहाँ खाना नहीं खाएं, तो आपका मन वहाँ गेम में नहीं लगेगा, बल्कि आप पहले भोजन करेंगे, उसके बाद आप कोई भी गेम हो या कहीं भी समथिंग जाएंगे या खेलेंगे। लेकिन सबसे पहले जो है भोजन करेंगे, खाना खाएंगे आप। तो वी ऑल नीड टू ईट फूड। हम सभी को भोजन जो है हमारे लिए बहुत ज़रूरी मंद चीज़ होता है, बहुत आवश्यक होता है। फूड गिव्स अस एनर्जी टू स्टडी एंड प्ले। जो भोजन होता है वो हमें क्या देता है? एनर्जी देता है, शक्ति देता है, पावर देता है। टू स्टडी एंड प्ले, अध्ययन करने के लिए और खेलने के लिए और भी कई चीज़ों के लिए। इट हेल्प अस ग्रो। यह जो है, यह मीन्स भोजन जो खाना होता है वो हमें बढ़ाता है। भोजन क्या करता है मेरे स्टूडेंट? तो हमें जो है ग्रो करता है, बढ़ाता है। तो इट हेल्प अस ग्रो। यह जो है बढ़ने में हमारी सहायता करता है, मदद करता है। आफ्टर दिस, मील्स इन अ डे। मील्स मीन्स होता है खाना, भोजन। इन अ डे, एक दिन में भोजन। द फूड वी ईट एट डिफरेंट टाइम्स ऑफ द डे इज कॉल्ड अ मील। जो हम खाना एक दिन में जो खाना खाते हैं, अलग अलग समय पर खाते हैं, उसको क्या कहा जाता है बच्चों? तो इज कॉल्ड अ मील। उसको भोजन कहा जाता है। The food we eat at different times of the day is called a meal. जो एक दिन में जो हम अलग अलग समय में खाना खाते हैं, भोजन करते हैं, उसको मील कहा जाता है, भोजन कहा जाता है। Some people eat vegetables, pulses, rice, fruits and milk in their meals. सम मीन्स होता है कुछ, पीपल मीन्स लोग। ये जो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, ये जो मीनिंग मैं फूड वी ईट का मीनिंग भी है, आपको मैं कल तक सेंड करूँगा, कोशिश करूँगा जल्दी आपको मीनिंग भी लिखवाने के लिए। सम पीपल, कुछ लोग, ईट वेजिटेबल्स, कुछ लोग जो होते हैं साग सब्जियां खाते हैं, हरी चीज़ें, हरी भाजियां खाते हैं। पल्सेस, राइस, चावल, फ्रूट्स यानी एप्पल, बनाना, ऑरेंज, जो भी जितने भी चीज़ें हैं ये लोग खाते हैं। एंड मिल्क इन देयर मील्स, अपने भोजन में फ्रूट्स खाते हैं, राइस, दाल, चावल, दूध भी खाते हैं। तो ये सब जो चीज़ें होती है ये सब खाते हैं। तो सम पीपल ईट वेजिटेबल्स, पल्सेस, राइस, फ्रूट्स एंड मिल्क इन देयर मील्स। कुछ लोग जो होते हैं अपने भोजन में फ्रूट, सेब, संतरे, दाल, चावल, दूध, ये सब भोजन में करते हैं। सम पीपल लाइक टू हैव एग्स। और कुछ लोग जो होते हैं, सम पीपल मीन्स कुछ लोग, और जो कुछ लोग होते हैं वो एग्स मीन्स होता है अंडे, अंडे भी लेते हैं, अंडे भी खाते हैं। इसके बाद एग्स, चिकन एंड फिश इन देयर मील्स। देखिए, सम पीपल लाइक टू हैव एग्स, चिकन एंड फिश इन देयर मील्स। कुछ लोग जो होते हैं वो अपनी भोजन में बच्चों क्या क्या लेते हैं? तो वो अंडे लेते हैं,
चिकन खाते हैं, आप सभी लोग जानते होंगे चिकन क्या होता है। उसके बाद फिश, मछलियाँ भी खाते हैं। We usually have 3 meals in a day, such as breakfast, lunch and dinner. हम जो है प्रायः एक दिन में जो है 3 टाइम भोजन करते हैं, एक दिन में हम जो है 3 टाइम खाना खाते हैं। We usually have 3 meals in a day. एक दिन में जो हमारा भोजन होता है वो 3 बार का होता है, 3 टाइम्स का होता है, यानी एक दिन में हम जो है 3 बार खाना खाते हैं। Such as ब्रेकफास्ट, लंच एंड डिनर, जैसा कि 3 बार का जो हमारा भोजन है वो है ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट का मतलब होता है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सुबह का नाश्ता। जो सुबह में हम जो भी खाते हैं चाय के साथ में और बटर वगैरह, नॉन, जो भी समथिंग आप खाते हो वो क्या कहलाता है? आपका ब्रेकफास्ट। उसके बाद जब आपका ब्रेकफास्ट हो जाता है फिर आपका आता है लंच, जो हम दोपहर में खाते हैं खाना, उसको लंच कहा जाता है। जैसा आप स्कूल में आते हो, सुबह स्कूल में स्टडी करते हो, उसके बाद आपका लंच टाइम होता है, फिर आप आते हो खाना खाते हो दोपहर में, यही आपका कहलाता है लंच, दोपहर का भोजन, दोपहर का खाना। एंड डिनर, अब इसके बाद आ गया 2 हमने देख लिया, जो एक दिन का जो हम एक दिन में जो है 3 टाइम भोजन करते हैं। पहला है ब्रेकफास्ट, सुबह का नाश्ता, इसके बाद लंच, दोपहर का भोजन, दोपहर का खाना, एंड डिनर, फिर जो शाम को हम खाते हैं। शाम को खाने के बाद फिर हम घूमते हैं, उसके बाद फिर सो जाते हैं या फिर कुछ भी रीडिंग करते हैं, पढ़ते हैं समथिंग। तो जो एक दिन का भोजन होता है वो है सुबह का ब्रेकफास्ट, दोपहर का लंच एंड शाम का डिनर, ये 3 हो जाते हैं हमारे। अब आइए देखते हैं बच्चों ब्रेकफास्ट। ब्रेकफास्ट इज द फर्स्ट मील ऑफ द डे। जो ब्रेकफास्ट होता है, सुबह का नाश्ता होता है, ये हम सुबह सुबह ब्रेकफास्ट जो है, सुबह का नाश्ता जो हम सुबह करते हैं, ब्रेकफास्ट इज द फर्स्ट मील ऑफ द डे। ये हमारे दिन का जो है पहला भोजन, वो पहला भोजन होता है, पहला मील होता है। सुबह सुबह जो हम सबसे पहले खाते हैं वो क्या कहलाता है बच्चों? ब्रेकफास्ट। उसको ब्रेकफास्ट कहा जाता है। उसके बाद वी ईट ब्रेकफास्ट इन द मॉर्निंग। ये जो ब्रेकफास्ट होता है, जो सुबह का नाश्ता होता है, ये हम कब कब करते हैं बच्चों? तो हम ये मॉर्निंग में करते हैं। ब्रेकफास्ट इज द फर्स्ट मील ऑफ द डे, वी ईट ब्रेकफास्ट इन द मॉर्निंग। ब्रेकफास्ट जो होता है, जो सुबह का नाश्ता होता है, वो दिन का सबसे पहला नाश्ता होता है मेरे प्यारे बच्चों, और इसको जो है हम सुबह सुबह करते हैं, सुबह सुबह खाते हैं। तो सुबह सुबह जो हम खाते हैं वो हमारा पहला मील होता है, जिसको ब्रेकफास्ट कहा जाता है। अब उसके बाद आपका एक्टिविटी आ गया, इसके बारे में हम नेक्स्ट आपके टाइम में देखेंगे, अगले पार्ट में देखेंगे। जो एक्टिविटी हो गए, फिल इन द ब्लैंक्स या करेक्ट द टिक आंसर, जो भी है ये हम अगले पार्ट में आपको बताएंगे। फिर है आपका स्टूडेंट्स लंच। अब लंच क्या होता है तो आइए देखते हैं। लंच इज द मील वी ईट इन द आफ्टरनून। लंच जो होता है मेरे प्यारे बच्चों, लंच भी एक मील है, भोजन है, वी ईट इन द आफ्टरनून, जो हम दोपहर में खाते हैं। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि जब हम स्कूल सुबह सुबह जाते हैं, उसके बाद हमारा
जो लंच का पीरियड होता है, टाइम होता है, उसके बाद बेल लगती है, हम फिर लंच करने जाते हैं दोपहर में, उसी को लंच कहा जाता है। तो लंच इज द मील वी ईट इन द आफ्टरनून। लंच हमारा जो भोजन होता है वो हम उसको दोपहर में करते हैं, आफ्टरनून में करते हैं, इसको लंच कहा जाता है। अब इसके बाद आ गया है डिनर। हमने अभी तक देखा ब्रेकफास्ट, सुबह का नाश्ता, उसके बाद लंच, दोपहर का खाना हो गया हमारा, फिर अभी आ गया लास्ट स्टेप जो है डिनर, जो हम शाम को करते हैं, शाम में खाते हैं। डिनर इज द लास्ट मील ऑफ द डे। जो हमारे दिन का जो डिनर होता है वो क्या होता है बच्चों? लास्ट मील होता है, लास्ट भोजन होता है। डिनर इज द लास्ट मील ऑफ द डे। जो डिनर होता है, शाम का जो हम खाना खाते हैं, उसको लास्ट मील, लास्ट भोजन, अंतिम भोजन कहा जाता है ऑफ द डे, दिन का। तो डिनर इज द लास्ट मील ऑफ द डे। जो शाम का होता है उसको क्या कहा जाता है बच्चों? डिनर। वी हैव डिनर एट टाइम नाइट। वी हैव डिनर एट नाइट। जो डिनर होता है हम रात में करते हैं। जब शाम आती है, शाम के बाद आपका रात आता है, फिर उसके बाद हम जो है डिनर को करते हैं। वी हैव डिनर एट नाइट। हमारा जो डिनर होता है वो रात का होता है, हम डिनर जो है रात में करते हैं। डिनर जो है, खाना जो भोजन जो होता है रात का, वो हम क्या करते हैं? रात में खाते हैं, नाइट में खाते हैं। वी हैव डिनर एट नाइट। सम पीपल लाइक टू हैव अ स्वीट डिश आफ्टर डिनर। कुछ लोग जो होते हैं वो क्या करते हैं मेरे प्यारे बच्चों? भोजन के बाद जब वो डिनर कर लेते हैं तो फिर उसके बाद जो स्वीट्स होती है कुछ, जैसे रसगुल्ले, लड्डू, गुलाब जामुन और भी जो स्वीट्स हैं वो सब रहती हैं, उनको खाते हैं। सम पीपल लाइक टू हैव अ स्वीट डिश आफ्टर डिनर। आफ्टर डिनर यानी डिनर के बाद, लास्ट भोजन जो रात का एक दिन का होता है, वो करने के बाद जो है कुछ लोग स्वीट्स खाते हैं। अब इसके बाद है मेरे प्यारे स्टूडेंट्स एक्टिविटी 2 है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि ये मैं अगले पार्ट में आपको बताऊंगा। तो आइए हम देखते हैं लाइट मेल। लाइट मेल जो लाइट होते हैं वो कौन से मील्स हैं, कौन से भोजन हैं, आइए हम देखते हैं। द फूड वी ईट बिटवीन आवर मेन मील्स इज कॉल्ड लाइट मील। जो हम अपने, जो हमारा मेन मुख्य भोजन होता है, मेन जो है खाना होता है, जो हम खाते हैं, उसको क्या कहा जाता है बच्चों? लाइट मील कहा जाता है। अब लाइट मील क्या होता है अभी आगे हम देखेंगे। फ्रूट्स, बिस्किट्स एंड मिल्क आर एग्जाम्पल ऑफ सम लाइट मील्स। लाइट मील क्या होता है बच्चों? तो लाइट मील जो है मेरे माय डियर स्टूडेंट्स, लाइट मील आपका, आप देखते हैं कि फ्रूट्स, बिस्किट, मिल्क, ये सब जो चीज़ें हैं ये लाइट मील कहलाती हैं। फ्रूट्स, बिस्किट एंड मिल्क आर एग्जाम्पल ऑफ सम लाइट मील्स। एक कुछ एग्जाम्पल है, कुछ उदाहरण दिया गया है आपके सामने कि जो लाइट मील होता है वो फ्रूट, बिस्किट और दूध, कुछ ये सब जो है सब लाइट मील कहलाते हैं, लाइट मील है। इसके बाद ईटिंग राइट। इट इज इम्पोर्टेंट टू ईट राइट। फूड आइटम्स लाइक पिज्ज़ा, चिप्स, नूडल्स
burgers and ice cream are junk food. हमें ईटिंग राइट्स का मतलब प्रॉपर खाना हमें करना चाहिए, प्रॉपर भोजन हमें खाना चाहिए. इट इज़ इम्पोर्टेंट, इम्पोर्टेंट मीन्स होता है महत्वपूर्ण. इट इज़ इम्पोर्टेंट टू ईट राइट. हमें जो है सही भोजन खाना चाहिए. फूड आइटम्स लाइक पिज़्ज़ा, चिप्स, नूडल्स, बर्गर्स एंड आइसक्रीम आर जंक फूड्स. ये जो चीज़ें हैं, बर्गर, चिप्स, पिज़्ज़ा, नूडल्स, ये क्या है? एक जंक फूड है. ईटिंग टू मच ऑफ जंक फूड कैन मेक अस सिक. ये जो बच्चों, ये जो होते हैं, आप जब मार्केट में जाते हैं तो आप ये सब बहुत खाते हैं. जैसे आपका पिज़्ज़ा हो गया, चिप्स हो गया, नूडल्स हो गए, बर्गर्स हो गया और आइसक्रीम हो गए. ये सब क्या है? ये सब एक जंक फूड है जो हमें नुकसान करते हैं. हमें बच्चों इन सब से बचना चाहिए, कम से कम खाने की कोशिश करना चाहिए. ये सब क्या है? हमें नुकसान पहुंचाते हैं. हमें सबसे बेहतर होता है कि हम घर का खाना, स्वच्छ खाना खाएं और घर का खाएं. तो बच्चों, माय डियर स्टूडेंट्स, आपको समझ में आ गया होगा कि जंक फूड क्या है. जंक फूड से हमें बचना चाहिए. जो जंक फूड होता है हमें कैन मेक अस सिक, हमें बीमार कर सकता है. इससे जो है जंक फूड जो होते हैं बच्चों, जो है हमें बीमार कर देते हैं. ये सब जब हम खाते हैं तो क्या हो जाते हैं? हम जंक फूड जब खाते हैं तो हम बीमार पड़ जाते हैं. इससे हमें बचना चाहिए. वी शुड हैव मोर ऑफ ग्रीन वेजिटेबल्स, फ्रूट्स एंड मिल्क. मेरे प्यारे बच्चों, हमें ज़्यादा से ज़्यादा वेजिटेबल्स यानी हरी भाजियाँ खानी चाहिए. साग सब्जी, जितने भी हरी भाजियाँ हैं, फ्रूट्स हैं एंड मिल्क, और दूध है. यानी फ्रूट्स, एप्पल, बनाना, ऑरेंज, जितने भी फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स, साग सब्जियां हैं और दूध, ये सबको हमें खाना चाहिए. अब हम देखेंगे मेरे प्यारे स्टूडेंट, फूड फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री. हमारे देश के अलग अलग भोजन. ईच स्टेट इन इंडिया इज नोन फॉर डिफरेंट फूड आइटम्स. हमारे भारत में तरह तरह के लोग भोजन करते हैं, तरह तरह के खाना खाते हैं. वेस्ट बंगाल इज नोन फॉर इट्स स्वीट डिश सैंडिस. वेस्ट बंगाल जो होता है, बंगाल में, वहाँ के लोग जो है डिश खाना ज़्यादा पसंद करते हैं. स्वीट डिश जैसे सैंडिस वगैरह, वहाँ पर लोग ज़्यादा खाना पसंद खाते हैं. उसके बाद हम देखते हैं महाराष्ट्र. अबाउट महाराष्ट्र, महाराष्ट्र इज नोन फॉर पाव भाजी. महाराष्ट्र जो है जाना जाता है. महाराष्ट्र यानी मुंबई में अब जब जाएंगे तो आपको पाव भाजी वगैरह बहुत खाने को मिलेगा. महाराष्ट्र इज नोन फॉर पाव भाजी. महाराष्ट्र जो है पाव भाजी के नाम से मशहूर है, फेमस है. तो वहाँ पर पाव भाजी बहुत मिलते हैं आपको. तमिलनाडु, अब हम क्या देखेंगे बच्चों? तमिलनाडु. तमिलनाडु इज नोन फॉर सांभर, इडली एंड डोसा. जो तमिलनाडु है यानी मद्रास में जब आप जाएंगे तो वहाँ के जो लोग हैं, मेरे माय डियर स्टूडेंट्स, वो लोग ज़्यादा क्या पसंद करते हैं? तो वो लोग जो है सांभर, इडली एंड डोसा पसंद करते हैं खाना. देख सकते हैं आप स्क्रीन में, ये स्क्रीन में इडली, सांभर, डोसा वगैरह है. एंड तो अभी हमने देखा कि हमारे भारत में डिफरेंट अलग अलग तरीके के लोग खाना खाते हैं, जैसे दाल, चावल, राइस, बहुत सारे टाइप्स के होते हैं. उसके बाद वेस्ट बंगाल में जो है डिश खाना पसंद करते हैं, और फिर
महाराष्ट्र आपका आ गया, मुंबई आ गया आपका, उसमें वहाँ पर लोग पाव भाजी ज़्यादा खाते हैं। फिर उसके बाद तमिलनाडु आ गया, तमिलनाडु में आपका सांभर, इडली और डोसा खाना वहाँ के लोग ज़्यादा पसंद करते हैं। फिर आपका आ गया लास्ट पंजाब। पंजाब इज नॉन फॉर सरसों का साग। सरसों का जो साग होता है पंजाब वाले उसको बहुत खाना पसंद करते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये हमारा जो एसएसटी का चैप्टर 10 है, ये फूड वी ईट, इसके बारे में हम समझे हैं। अब हमारा अगला पार्ट इसका होगा मीनिंग, और उसके बाद ये देखिए फिल इन द ब्लैंक्स होगा, जंबल अनजंबल वर्ड होंगे, ये सब हम अगले पार्ट में देखेंगे। आई होप मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, माय डियर स्टूडेंट्स, आप सभी लोग आराम से होंगे। सो अब हम विदा लेते हैं, फिर कल आपके सामने हाजिर होंगे। थैंक यू सो मच।